नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। ये सर्वे देखकर आप भी कहेंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन के वक्त जनता की माइंड में क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, चाहे भारत के किसी कोने में रहें, आप इस सर्वे को देखिए और अनुमान लगा लीजिए कि 2024 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। और यह सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सर्वे किया गया है 4 बड़े चेहरे को लेकर। पहला चेहरे राहुल गांधी जो विपक्ष के हैं। तीसरा चेहरे आप लोगों को पता ही है कि इंडिया अलायंस के ठाकरे। उसके बाद शरद पवार, ये वहां के 3 चेहरे। और एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पे फोकस किया गया है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। ये 4 लीडर के ऊपर ये फोकस किए गए हैं और सर्वे किए गए हैं। और सर्वे का जो रिजल्ट आया ना, वो चौंकाने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं और जो ज्यादा सीट लेके आएंगे सरकार उसकी। लेकिन इसको समझाने के लिए 4 रीजन में बांटा गया है। पहला रीजन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके बांटा गया। आप देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त होंगे, समझ में आपको आ ही जाएंगे कि सर्वे का क्या है मतलब। पहला रीजन आता है दक्षिण महाराष्ट्र, और दक्षिण महाराष्ट्र में 50 सीट दिया गया है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 34 के आसपास सीट मिलेंगे और एनडीए को 15 के आसपास सीट मिलने के अनुमान है और अदर के खाते में 1 सीट जाने के अनुमान है। तो अगर बात करें इस सर्वे से, तो इस सर्वे में दक्षिण महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस आगे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्वी महाराष्ट्र। पूर्वी महाराष्ट्र में 100 सीट हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 68 सीट जाने की अनुमान है और एनडीए को 50 सीट जाने की अनुमान है और अदर के खाते में 2 सीट जाने की अनुमान है। तो पूर्वी महाराष्ट्र में अभी तक अगर बात की जाए तो जबरदस्त है, यहां पे भी इंडिया अलायंस आगे है। अगर बात कर ले उत्तरी महाराष्ट्र की, तो उत्तरी महाराष्ट्र में 88 सीट्स, 88 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 58 सीट्स जाने की अनुमान है कि इंडिया अलायंस 58 सीट लेके आ सकते हैं। एनडीए के खाते में जा सकते हैं 25 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट, जिसमें से इंडिया एमआईएमएम की भी यहाँ पे 1 सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी पश्चिमी महाराष्ट्र, जहां पे 50 सीट्स हैं और 50 में से इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीट जाने की अनुमान है और एनडीए के खाते में 18 सीट जाने की अनुमान है और अदर के खाते में 2 सीट जा सकते हैं। अगर ऑल ओवर की बात करें तो इंडिया अलायंस 288 में से इंडिया अलायंस के पास 190 सीट्स आने के अनुमान है और एनडीए के पास 80 से लेकर 88 सीट्स लेके आने के अनुमान है और अदर के खाते में 10 सीट जा सकते हैं। तो इस सर्वे के आधार पर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस यहां पे बहुमत पे है। इंडिया अलायंस इस सर्वे के आधार पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए को यहां पे बहुत ही बड़ा झटका लग रहे हैं। हालांकि 4 राज्य का सर्वे आए हैं, चारों राज्य में इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर है, एनडीए के परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।